और उसके बाद पता चला कि जी फरहान मलिक साहब को फॉर्मली अरेस्ट कर लिया और ये नहीं पता कि उनके ऊपर एक्यूजेशंस क्या हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। क्या कहेंगे? खामोशी गुफ्तगू है, बेज़बानी है ज़बां मेरी, वो इकबाल का शेर है। और बेशुमार जर्नलिस्ट की तो लाइन लगी हुई है ना जी, आजकल तो पीका पीका हुआ पीका हुआ है, वो जिसको मर्जी उठा लेते हैं। वाटरगेट स्कैंडल में था ना, अमेरिकन जज ने कहा था कि लेट द पीपल नो द फैक्ट्स, कंट्री विल बी सेफ। नहीं, इसका मामला क्या हुआ है? रफ्तार साहब के वाले जो जर्नलिस्ट हैं, ये क्या वजह हुई है? कोई बात हुई, कोई कंटेंट को गुस्ताखी यही तो होगी? खूबसूरती है कि ये बाद में पता चलता होता है। यही तो खूबसूरती है, गुस्ताखी होगी मे बी। ये आम बंदे के लिए होता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यार ये क्या है? मतलब अब देखिए, सोशल मीडिया पे टिकटॉकर हैं, सारी चीज़ें हैं, उनको के लिए ये मामला कोई मामला मान ही नहीं रखता। ठीक है, जो न्यूज़ रिलेटेड कंटेंट को डिस्कस नहीं करते हैं, मतलब म्यूज़िक है, आप खुलकर खेलें, जुगतबाजी है, सारी चीज़ें हैं। ये मामला तब आते हैं जब आप स्टेट को, पॉलिटिक्स को, सिक्योरिटी को डिस्कस करें, करप्शन को, स्कैंडल्स को जब आप डिस्कस करते हैं, तो फिर आप पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वैल्यू का आपको फिर पता चलता है। लोग कहते नहीं, वो कंट्रीज हैं जो कि फ्लरिश कर रही हैं मगर वहाँ पे आज़ादी राय नहीं है। वो हैं जो ऑयल रिच हैं, यही बात वो काउंट ही नहीं करते। यही बात मैं कह रहा हूँ, वो जो लफ्ज मेरे गुमा में थे वो तेरी जुबान पे आ गए। क्रिएटिविटी का सीधा फ्रीडम एक्सप्रेशन से है। बिल्कुल, जो आज़ाद कौम होगी, क्रिएटिविटी वहाँ पे आएगी। ठीक है, या फिर जब आपको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा, तब क्रिएटिविटी जनरेट करती है, लेकिन वो फिर वो बाद में नमूदार होती है ना। बाद में जब वो कौम उस फेज से गुजर जाती है, तो फिर पता चलता है कि वहाँ पे कितना बड़ा क्रिएशंस हुई हैं। वो कहता है, इकबाल का शेर है, महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी, इल्म मौसीकी व इल्म नबातात, पता नहीं इस किस्म। जर्नलिज्म कैसा है, इससे हम अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं। रफ्तार के फाउंडर, रफ्तार एक बहुत ज़बरदस्त चैनल आपने देखा होगा यूट्यूब पे, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे, बड़े अच्छे रिच विजुअल्स के साथ काम कर रहे थे, अच्छा स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उनके जो फाउंडर है फरहान मलिक साहब, जो कि समा के न्यूज़ कंट्रोलर भी थे, मेरे टाइम पे भी थे जब मैं था समा में, वो कराची में बैठते थे। वेरी कॉम्पिटेंट गाय, वेरी नाइस मैन। उनको पहले कराची वाले दफ्तर में FIA आई है, उनसे कोई सवालात जवाबात, फिर उनको वो साथ ले गए, वहाँ पे उन्होंने अपने दफ्तर में बैठाया 6 घंटे के लिए, और उसके बाद पता चला कि जी फरहान मलिक साहब को फॉर्मली अरेस्ट कर लिया गया आज। और ये नहीं पता कि उनके ऊपर एक्यूजेशंस क्या हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। क्या कहेंगे? बोलने की इजाज़त नहीं है। तो कुछ कहना भी है मगर आपको बोलने की इजाज़त नहीं है। खामोशी गुफ्तगू है, बेज़बानी है ज़बां मेरी, वो इकबाल का शेर है। तो इस पे जिसको मर्जी वो उठा सकते हैं। एक और भी जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे ख्याल उसको, वो भी आजकल, वो अहमद नूरानी साहब हैं जी, उनका भी मामला काफ़ी हिटअप है। और बेशुमार जर्नलिस्ट की तो लाइन लगी हुई है ना जी, आजकल तो पीका हुआ है, वो जिसको मर्जी उठा लेते हैं, जिसको मर्जी दिल करता है पकड़ लेते हैं, बिठा लेते हैं जी। तो ये तो चल रहा है। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई सहाफ़ी जो हैं वो बेचारे क्या किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। जितनी इंडिपेंडेंस होगी, गुफ्तगू की, बात करने की इजाज़त, सोचने की इजाज़त, बोलने की इजाज़त, उतनी स्टेट आपकी। वो वाटरगेट स्कैंडल में था ना, अमेरिकन जज ने कहा था कि लेट द पीपल नो द फैक्ट्स, कंट्री विल बी सेफ। ठीक है, तो वो कह रहे थे ना कि इसको ना करें जी, स्टेट सीक्रेट है ये वो, तो वो फिर उन्होंने मतलब एक रूलिंग आई थी। तो यहाँ पे तो नहीं है इजाज़त, ये तय कर दिया जाता है कि ये चीज़ें हैं, इसको आप डिस्कस कर लें और इस पे आप बात नहीं कर सकते। नहीं, इसका मामला क्या हुआ है? रफ्तार साहब के वाले जो जर्नलिस्ट हैं, ये क्या वजह हुई है? कोई बात हुई, कोई कंटेंट को गुस्ताखी होगी? यही तो खूबसूरती है कि ये बाद में पता चलता होता है। यही तो खूबसूरती है, गुस्ताखी होगी मे बी। अच्छा, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ना, आम बंदे को, अब जब तक आप ज़मीन में हल नहीं चलाते, ज़मीन में काश्त नहीं करते, हार्वेस्टिंग नहीं करते, फसल नहीं बीजते, फिर काटते नहीं, सारी चीज़ें, आपको खेती के बारे में मतलब क्या आप गुफ्तगू कर सकेंगे ना, सारी चीज़ें। ये आम बंदे के लिए होता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यार ये क्या है? मतलब
अब देखिए सोशल मीडिया पे टिकटॉकर हैं, सारी चीज़ें हैं, उनको के लिए ये मामला कोई मामला मान ही नहीं रखता। ठीक है, जो न्यूज़ रिलेटेड कंटेंट को डिस्कस नहीं करते, मतलब म्यूज़िक है आप खुलकर खेलें, जुगतबाजी है, सारी चीज़ें हैं। ये मामला तब आते हैं जब आप स्टेट को, पॉलिटिक्स को, सिक्योरिटी को डिस्कस करें, करप्शन को, स्कैंडल्स को जब आप डिस्कस करते हैं, तो फिर आप पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वैल्यू का आपको फिर पता चलता है। अब मतलब जब हम जर्नलिज्म में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम पहले प्रिंट से रिलेटेड थे, एक स्टोरी को अंग्रेज़ी जर्नलिज्म में, तो एक स्टोरी को लिखते हुए आपको क्या जहन में कितना बड़ा वो एक एग्ज़ाम होता है कि आपने लिखना है यार कोई लफ्ज़ ना चल जावे, देखिए कितने मारे ना जाए। तो फिर उन बंदों को पता चलता है कि यार ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या बोलने क्या की चीज़ है, कोई क्या चीज़ है। ठीक है, अब देखें जिन नेशंस में, जिन ममालिक में ये आज़ादी है, ठीक है, वो कितनी फ्लोरिश कर गई हैं, कितनी आगे। बिल्कुल प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहाँ पे आज़ादी होगी वो फ्लरिश कर रहा है, जहाँ पे आज़ादी नहीं है, ये बिल्कुल सामने एग्जाम्पल्स हैं, आपके सामने है। अच्छा, जो आप कहते हैं ना कि हाँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं वो कंट्रीज़ हैं जो कि फ्लरिश कर रही हैं मगर वहाँ पे आज़ादी राय नहीं है, वो हैं जो ऑयल रिच हैं, वो काउंट ही नहीं करते। यही बात मैं कह रहा हूँ, वो जो लफ्ज़ मेरे गुमा में थे वो तेरी ज़बान पे आ गए। अब वो चाइनीज़ के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती, चाइना ने अपना एक दूसरा ब्रांड बना लिया और सेट कर लिया टेक्नोलॉजी में। मगर इससे भी ना इफ्तिखार भाई, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पता है क्या पड़ता है? जहाँ पे बोलने की आज़ादी होती है ना, असल में वहाँ पे सोच की आज़ादी होती है। जहाँ पे सोच की आज़ादी होती है ना, वहाँ पे नए आइडियाज़, नए इन्वेंशन, एआई टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें जो है ना, ये वहीं मिलेगी और कहीं और नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क दुबई में क्यों नहीं पैदा हो गया? सही बात है, क्यों नहीं पैदा हुआ? क्योंकि वहाँ पे तो सोच, जब तुम्हें बोल की आज़ादी नहीं है तो सोच की कैसे आज़ादी होगी? वो सिर्फ ये सोच सकते हैं कि हम इलॉन मस्क की कंपनी ख़रीद लें, मगर वो ये नहीं सोच सकते कि हम इलॉन मस्क जैसी कंपनी बनाएं। सो दे आर द वंस हु एक्वायर एसेट्स, दे आर नॉट द वंस हु मेक एसेट्स। इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। क्रिएटिविटी का सीधा सीधा फ्रीडम एक्सप्रेशन से है ताल्लुक। बिल्कुल, जो आज़ाद कौम होगी क्रिएटिविटी वहाँ पे आएगी। ठीक है, या फिर जब आपको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा, तब क्रिएटिविटी जनरेट करती है, लेकिन वो फिर वो बाद में नमूदार होती है ना। बाद में जब वो कौम उस फेज से गुजर जाती है तो फिर पता चलता है कि वहाँ पे कितना बड़ा क्रिएशंस हुई हैं, किस किस्म की हुई हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, ये जो हमारे मुल्क की सिचुएशन है ये बिल्कुल बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, हमें दिन ब दिन एक मतलब शिकंजे में जकड़ा जा रहा है और उससे निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। या तो आप अलाइन करें उनके साथ, जैसा कि बेशतर लोग कर रहे हैं, अलाइन करें, अपना पैसे शैसे बनाएं, आराम से ज़िंदगी गुजारें। अगर आप क्रिएटिव हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो वो आपको इजाज़त नहीं होगी। या बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत आपके तगड़े रिसोर्सेज हैं, आपके जानने वाले हाई फाई पोस्ट पे हैं, तब आपको कोई कर सकते हैं, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे, उसी वक्त पकड़े जाएंगे। हाँ, वो आप डिस्कस करें। वो कहता है, इकबाल का शेर है, महकूम के हक़ में यही तरबियत अच्छी, इल्म मौसीकी इल्म नबातात, पता नहीं इस किस्म का ना, कि वो आप महकूम हैं तो आप फिर ये इल्म मौसीकी पे लगे। मैं इसमें कतई तौर पे इल्म मौसीकी की वो नहीं कर रहा, वो जाहिर है एक मतलब आर्ट है, और मैं तो बड़ा म्यूज़िक का आपको पता है, आप भी वो, लेकिन वो ये जो चीज़ें हैं ये आपके फिर उस पैरामीटर में नहीं आएंगी। आप उस लिमिट वो आप नहीं डिस्कस करें, आप सिक्योरिटी नहीं डिस्कस करेंगे, आप पॉलिटिक्स, आप मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस, ये वो। अब इस रियासत को आप कहाँ लेके जाएंगे? 25 करोड़ अवाम है, उनकी तो पहले ही कोई पूछ गछ है नहीं। ठीक है, खुद ही डिसीजन मेकिंग है, वहाँ पे एक सिस्टम आपने इम्पोज कर दिया है। वो लोग जो यानी वो जो एक सीट भी नहीं जीते वो अपना सिस्टम चला रहे हैं। ठीक है, तो क्या मतलब उसका नतीजा होगा, किस किस्म के आपको फिर